होते हुए कभी दर्द नहीं सहना पड़ेगा मुझे। कभी नहीं। नाखून काटने पड़ेंगे इसके। वो भी वहां तक जहां तक इसकी चमड़ी में ना घुस जाए। बड़े हुए नाखून औरत को गुस्सैल बना देते हैं और उसे सही से काम भी नहीं करने देते। इसके नाखून कटेंगे तो इसके अंदर जो बुराई और शैतानी भरी हुई है उसकी जड़ें भी कट जाएंगी। सही कहा बाबा ने। खांसी और औरत जात की जिद शुरू होते ही खत्म कर देना चाहिए। बाबा, आप इसके नाखून काटिए और इसकी जिद भी। ठाकुमा, मैं नाखून नहीं काट पाऊंगी, कह दीजिए इनसे। बहुत दुखता है मुझे। अब कहिए ना सर। रूपा, कह दो ना इनसे। बस, कहा था ना मैंने, सहना गहना होता है औरत का। रिमझिम, जी सासू माँ। जा औजार लेकर आ। जी। गर्म पानी। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो अनिरुद्ध? क्या तुम जानते हो अगर तुमने कुछ भी कहा या कुछ भी किया तो अब तक जितनी मेहनत की थी सब बर्बाद हो जाएगी। कम ऑन अनिरुद्ध, तुम भूल नहीं सकते तुम यहाँ एक बड़े मकसद के लिए आए हो, एक बहुत बड़े मकसद के लिए। तुम्हें बौद्धता को यहाँ से निकालना है ना? मैं जानता हूँ कितना दुख, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें ये मंजर देखकर, लेकिन यूं बेसब्र होकर हिम्मत मत हारो। फिलहाल जहर का घूंट पीकर रुक जाओ। दर्द सहो बौद्धता के लिए और पता करो कि आखिर ये बहरूपिया बाबा है कौन, और आखिर आया किस इरादे से है वो।
बौंदिता को वहीं कोठरी में खाना दे देना रूपा। बौंदिता, बहुत दर्द हो रहा होगा ना बौंदिता। इस बार मेरा खेला हुआ दाव उल्टा पड़ गया। मेरे कारण तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा बौंदिता, मुझे माफ कर देना प्लीज। पता नहीं कौन झूठा वो बहरूपिया तपस्वी बाबा बनकर आ गया। कितना खून था। सखा बाबू, वो बाबा ठाकुर माँ से कह रहे थे कि मेरे अंदर एक शैतान है जिसने मजबूती से जकड़ा हुआ है मुझे, और उसे बाहर निकालने के लिए बाबा इसी घर में रहेंगे। रात में भी यहीं रुकेगा तपस्वी बाबा? इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। आपको याद है संपूर्णा माँ ने भी ऐसे बहकाया था मुझे पहली महामारी के वक्त। ये रोग शरीर का नहीं, दुर्गा माँ का अभिशाप है तुझे। मेरी कही बात को मानेगी तू तो देखना 4-5 दिन में ये रोग और तेरा दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसलिए जरा सा भी विश्वास नहीं किया मैंने इन सब बातों पर। और तुम्हें विश्वास करने की कोई जरूरत भी नहीं है बौंदिता, ना संपूर्णा पे ना उस पाखंडी बहरूपिया बाबा पर। आपको पता, बाबा ने ठाकुर माँ से ये भी कहा क्या? कि मेरी महामारी पूरी होने के बाद उनकी जड़ी बूटी और बबूत के असर से एकदम नई बौंदिता दिखेगी उन्हें। वो बौंदिता जिसके मुंह में जुबान नहीं होगी, जो गाय की तरह एक कोने में खूंटे से बंदी खड़ी रहेगी, जो सिर्फ वही सोचेगी, वही करेगी जो ठाकुर माँ चाहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है सक्का बाबू। पता नहीं वो पापा क्या करने वाले। पहले से इस काल कोठी में मेरा दम घुटता है। नहीं। ऊपर से ये पूरे बाबा जाने क्या करेंगे मेरे साथ। डर लग रहा है मुझे सक्का बाबू। नहीं बौंदिता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ बाबा तो क्या, उस बाबा का साया भी नहीं भटकने दूंगा तुम्हारे आसपास। बिल्कुल नहीं। मेरी बौंदिता किसी से डरने के लिए बनी है क्या? नहीं ना? याद है ना मैं क्या कहता हूं? अंधेरा चाहे कितना हो गहरा, रोशनी पे चाहे लाख क्यों ना हो पहरा। सूरज को तो उगना है, फूलों को तो खिलना है। हो समय चाहे कितना भी भारी, हमने उम्मीद कभी नहीं हारी। दुख दर्द सब झुकेंगे जब हम साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। शाबाश बौंदिता, शाबाश।
और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये बाबा यहाँ है तब तक मैं इसी घर में रुकूंगा। उस बहरूपिये बाबा के यहाँ रहते मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। हर वक्त मेरी नजर होगी उस पर। लगता है कोई आ रहा है सखा बाबू। अब जल्दी से बाहर जाइए। हाँ 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 बोंदिता, मैं जल्दी से खाना खा लूं, मैं आता हूँ। हाँ चलो। रूपा, बैठी है ना अंदर चुपचाप। सो गई मोनिका मालकिन, सो गई। चल ताला लगा कोठरी पर। जी। ला दे। बाबा जी, आप खास बौंदिता के उपचार के लिए यहाँ रुके हैं, तो आपको किसी भी वक्त बौंदिता से मिलने की जरूरत पड़ सकती है। ये चाबी आप ही रखिए। जी। लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है सखा बाबू। पता नहीं वो बाबा क्या करने वाले। ये तो ठाकुर माँ ने इस पाखंडी बाबा को ही दरबान बना दिया। मुझे नजर रखकर बौंदिता को इस बहरूपिये से बचाना होगा।